अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग अर्ली मॉर्निंग नाश्ते के साथ, और आज देखें नाश्ते में ही नान गर्म हो रहे हैं जी जनाब। क्यों? क्योंकि मैंने बनाई थी निहारी। ओके, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैंने एक्चुअली निकाला था मीट, बीफ मैंने निकाला था, और मैंने सोचा था कोई सस्ता सा आसानी से बनने वाला सालन बना दूंगी। तो मीकाइल ने मुझसे पूछा अम्मा क्या पका रही हैं, तो मैंने बोला कि मैं खाना बना रही हूँ। मैंने उसको बोला कि मैं गोश्त बना रही हूँ। तो कहता है अम्मा वो क्या होता है? तो मैंने कहा मैं बोटी वाला सालन बना रही हूँ। तो कहता है अम्मा कैन यू मेक निहारी? अब मैंने कहा इसको कैसे पता चल गया कि मेरे पास ना बीफ निकला हुआ है। वो तो गोश्त तो कोई भी हो सकता है, चिकन भी, कुछ भी। तो कहता है अम्मा निहारी बना देंगी? मैंने कहा चलो भाई, मेरे बच्चे ने बोल दिया तो अब तो निहारी बनेगी ही बनेगी। तो ट्रस्ट मी कि निहारी का कोई मूड नहीं था, और निहारी बहुत थोड़ी देर में नहीं बनती, उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन वही वाली बात कि माँ एक दफ़ा सुन ले कि अब किसी बच्चे का किसी चीज़ पे दिल कर रहा है, और अगर वो कर सकती हो तो वो फ़ौरन से करना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए जल्दी से निहारी बना दी। कल रात में हमने निहारी बनाई थी। अब मेरा दिल था कि आज मैं इसके साथ नान बनाती। अब नान सुबह सुबह तो बनेंगे नहीं। अब निहारी मैंने ज़्यादा सारी बनाई है, ये देखिए थोड़ी सी मैंने अपने लिए निकाली निहारी ज़्यादा बनी है, और नान आज मैं अभी खा रही हूँ जी। बाज़ार के नान, रात को भी हमने बाज़ार के नान ही खाए थे। लेकिन इंशाल्लाह ताला आज रात को मुझे बनाना है, क्योंकि मैं सुबह के टाइम व्लॉग करती हूँ ना, एडिट आप तक आता है। तो आज के दिन जो हम रात को ये निहारी खाएंगे, उसके साथ मैं घर के जो होममेड जो नान, तंदूरी नान बनाती हूँ, मैं वो बनाऊँगी। क्योंकि इसका मज़ा उसी के साथ आता है, उसके अलावा इसका मज़ा नहीं आता उतना मज़ा। तो बस अब ये है जी कहानी बिहाइंड इसके कि मैंने निहारी क्यों अचानक से बनाई। क्योंकि मैं ऐसे बनाती नहीं हूँ, वीक डेज़ में नहीं बनाती मैं। निहारी हो, बिरयानी, पुलाव, चपली कबाब, इस तरह की चीज़ें ना मैं वीकेंड्स पे बनाती हूँ। वीक डेज़ में मैं सिंपल खाना जैसे कि आप लोग देखते हैं वही सालन रोटी ज़्यादा चलती है। तो मेरा फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हमारे स्पेशल होते हैं। तो मैंने कोई अच्छी सी चीज़ बनानी होती है तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं उस दिन बनाऊँ। और मज़े की बात बताऊँ, जब मैंने कल रात में ये बनाई और अचानक के बाबा आए तो कहते तुमने आज निहारी बना ली है? आज तो वीकेंड नहीं है। मैंने कहा नहीं, बस मीकाएल का दिल किया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वीकेंड पे भी खा लेंगे, मैंने ज़्यादा बनाई है। तो उसके लिए मैंने बनाई थी। लेकिन अभी मेरा सुबह सुबह आज नाश्ते पे दिल किया, तो कभी कभी जी जनाब मैं भी ऐसे नाश्ते करती हूँ हैवी वाले। तो आज मैंने पहले अपने लिए एग भी बनाया है, एक नान गरम किया, और साथ मैं खाने वाली हूँ गर्मा गर्म मज़ेदार निहारी। हाँ देखें ज़रा इसकी शक्ल, इतनी मज़े की निहारी बनी हुई थी। ट्रस्ट में बहुत कम मैंने ऐसी मज़े मज़े की निहारियाँ खाई हैं। लेकिन असल रेसिपी तो कल आपके साथ, कल नहीं, फिल्म में कर दूंगी आज, लेकिन कल मैंने उसको आपके साथ शेयर नहीं करना। तो अभी हो गया सफाई का टाइम, तो मैंने वहाँ से कूलर हटा के कहीं और रखा था, फिर वापस वहाँ पे लेके आऊँगी। यार भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। भाई मैं कोई चीज़ कहीं पे रखती हूँ तो मेरा दिल नहीं करता, फिर उसकी जगह मैं चेंज करती हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ। इसके बाद ये फर्नीचर वगैरह भी थोड़ा मूव करना है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लीन करनी है, डीप क्लीनिंग। चूँकि आपको पता है फ्राइडे एंड मंडे होता है हमारा डीप क्लीनिंग का डे। तो ये तो मुझे करना ही करना है। नाश्तों के बाद ज़रा घर की हालत चेक कर लें। ये नाश्ते के बाद घर की हालत है, इतना मैस कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन आपको सिर्फ दिखा इसलिए रही हूँ कि आपको पता चले कि इस मैस से जब क्लीनिंग होती है तो कितना मज़ा आता है। तो बस ये हो गया। अब आ जाते हैं जी डाइनिंग टेबल की तरफ। मैंने यहाँ पे देखिए बास्केट फिर इधर ला के रख दी। फिर एयर कूलर कह रही हूँ, वाटर कूलर को मैंने इधर रख दिया है, क्योंकि पहले मैंने वहाँ रखा था, फिर वहाँ से उठा के इधर रखा। तो ये चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। अब आते हैं जी डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग की तरफ। तो डाइनिंग टेबल आपको गंदा नहीं लगता। और ये देखें, आपको आई डोंट नो आपको वो पार्टिकल्स जो होते हैं डस्ट के, वो नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो थोड़े थोड़े पार्टिकल्स आ जाते हैं। चूँकि वेंट चलती है, वेंट्स के अंदर से हवा आती है, तो उस हवा के साथ थोड़ी थोड़ी गर्द आती है। तो वो आपके जो आपके होती है ना, कोई भी जो डार्कर फर्नीचर होता है उसके ऊपर बड़ी वो ज़्यादा मुझे तो नज़र आती है। किसी को आए ना आए, मुझे तो बड़ी नज़र आती है। तो मैं हमेशा ये मैंने क्या होता है, मैं आज क्या कर रही हूँ भाई, थक जाती हूँ ना, तो मेरे मुंह से ना मैंने माने माने ऐसे ऐसे लफ्ज़ निकलते रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं वंस और ट्वाइस अ वीक में इसकी सारी चीज़ें हटाती हूँ डाइनिंग टेबल की। और फिर मेरे पास कोई भी ऑल पर्पज़ का जो क्लीनर होता है उसके साथ मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। ये जो ग्लास मैंने ख़रीदा था अमेज़ोन से, इसका टेबल का कवर, वो बहुत अच्छा है। उसको मैं ग्लास क्लीनर से साफ़ करूँ, ऑल पर्पज़ क्लीनर से साफ़ करूँ, इतना एकदम से शाइनी और चमक के निकलता है ना, जैसे बहुत मज़े का नज़र आता है। तो बस आप जनाब क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। देखा आपने, मैंने चेयर्स वगैरह भी हटा दी हैं, बास्केट्स वगैरह अपनी जगह से हट चुकी हैं।
मैट्स वगैरह भी मैंने सारे रिमूव कर दिए हैं क्योंकि इसकी क्लीनिंग करूँगी पहले टॉप से, फिर इसके बॉटम पे जाएंगे, इसकी जो बेस है उसको भी क्लीन करेंगे, चेयर्स को भी क्लीन करेंगे। और ये देख लें, ये क्लीनिंग करने के बाद इसकी ज़रा शक्ल चेक करें। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपको वो क्लीनिंग नज़र आती है कि नहीं, क्योंकि लोगों को मेरा घर गंदा नहीं नज़र आता। तो जनाब तो हो जाता है, उसकी जब सफाई करती हूँ ना तो मुझे इंटरनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अभी ये देखिए मैंने नीचे से सारा ना यहाँ से वैक्यूम भी लगाना है, इसलिए मैंने सारी चेयर्स वगैरह मूव की हैं ताकि जब मैं वैक्यूम वगैरह कर लूँगी तो उसके बाद मैं चेयर्स को अपनी प्रॉपर जगह पे रख दूँगी। तो ये जो क्लीनिंग है ना, ये इस तरह की डीप क्लीनिंग वो मैं 1-2 हफ्ते के बाद करती हूँ। और टाइम देख लें, 11:15 का टाइम है और ऑलमोस्ट आप कह लें कि 50 to 60% जो मेरे घर के काम है ना वो मैंने डन कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जी फाइनल लुक। तो जनाब ये है जी हमारे घर का साफ़ सुथरा फाइनल लुक। और डाइनिंग टेबल भी क्लीन, उसके जो कारपेट थे वो भी क्लीन, इसके चेयर्स भी क्लीन, सारा कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। और मुझे पता है कि यकीन करिए बहुत साफ़ नज़र आ रहा है। कैमरा पे हर चीज़ आपको एक जैसी नज़र आती है लेकिन आपको नेकेड आइट से नज़र आ जाता है। और ये है जी वो नान की रेसिपी जो मैंने आज रात के लिए बनानी है। तो ये मैं फ़िल्म कर रही हूँ, 1-2 दिन में आप तक पहुँच जाएगी और आप भी खुश हो जाएंगे कि नान की रेसिपी आपको मिल गई, जो आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों का दिल करता है और उनको ढूंढने में मिल नहीं रही होती। तो अब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ नान की रेसिपी डालनी है मैंने उस व्लॉग में, और कुछ भी नहीं डालना, ताकि आपको जब भी ढूंढना हो तो वो इजीली आपको मिल भी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ट्रस्ट में, बहुत आप इंजॉय करने वाले हैं इस रेसिपी को। तो ये है जनाब, ये मेरा आज का व्लॉग। अब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, अब बस उनका इंतज़ार हो रहा है और बस हमारा डे फिर डन हो जाएगा। झटपट में दिन स्टार्ट होता है, झटपट में दिन हमारा ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता सीरियसली। जी जनाब, तो जिब्राइल लेके आई अपने लिए गिफ्ट। इसको एक्चुअली ये पता है क्योंकि गुरों की क्रिसमस आ रही है, तो हम वैसे तो आपको पता सेलिब्रेट तो नहीं करते हैं, लेकिन जब आप इस सोसाइटी का पार्ट होते हैं और बच्चे एक दूसरे को गिफ्ट लेते देते हैं तो फिर मैं भी अपने बच्चों को मना नहीं करती कि गिफ्ट ना दें, क्योंकि देखें तो उनकी खुशी में हम शामिल हो रहे हैं, सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे। तो इसमें इनकी क्लास में क्या होता है कि ये लोग एक्सचेंज करते हैं। इनको पता चलता है, जैसे जिब्राइल को पता था इसने एक लड़की के साथ अपना गिफ्ट एक्सचेंज करना है, इनको वर्थ दी जाती है $10, $15, $20, इतने का आप गिफ्ट ले लें। तो जिब्राइल लेके गई थी अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट और अब ये लेके आई है उसकी तरफ से। जिब्राइल थले रख पुत्र, तो खोल की है Wrapping paper. so many wrapping papers. Wrapping papers. I did get some. Oh, I got this stuffy. oh, show me. It's nice. Oh, soft. तू बैबरस जिब्राइल देता ही होता कि ना यही हो नहीं? No, वो केड़ा है? it was a rhino. हम लोग वो ना भूल गए थे फिल्म करना। कल हम लोग गए थे और हम लोगों ने वॉलमार्ट से उसके लिए ख़रीदा था। ओके, नाइस, दिस इज़ नाइस। And then एंड देन व्हाट एल्स? I got these. A pack of candies? Yeah. Hey Devika, do you eat them? They taste like nothing, but it's very helpful. कैंडी नेकलेसेस इन भाई है। Yeah. चलो चलो भाई, ये 2 चीज़ें मिली हैं जिब्राइल को, उसका गिफ्ट। और जिब्राइल ने दिया था, कैंडीज ही दी थी और साथ इसने की देता है जिब्राइल तू A stuffy as well. स्टफ़ी, लेकिन वो इसने काफ़ी बड़े साइज़ का था इसका स्टफ़ी। Yeah. तो वो हम कल लेके आए थे जल्दी जल्दी और हमने जाके पैक किया, वो जिब्राइल से वो ले गई थी। लेकिन ये है कि इन लोगों ने करने फ्राइडे को थे, लेकिन जो इसकी फ्रेंड है जिसके साथ इसने एक्सचेंज करना था वो जा रही थी आउट ऑफ टाउन शायद, है ना, छुट्टियाँ तो बगी जाती आई। तो ये जिब्राइल ने हमें कल बोला कि आज ही करना है, तो ये करके गई है अपना गिफ्ट। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, मुझे भी किसी ने भेजा है गिफ्ट। ये मेरे जॉब वाले जो है ना उन्होंने भेजा है। सो इसमें क्या है हम आपको ये दिखाते हैं। बैब्रसन खोल ज़रा, इधर रख के खोलना। ओके, एक पिक्चर है उनके बच्चों की और ओके A gift card. गिफ्ट कार्ड टिम हॉर्टन्स। Mama, after it's Oh. listed, can I keep it? ओह, आई थिंक आई कैन सी दैट। $50 का गिफ्ट कार्ड है। ये मेरा नाम है गुल के लिए एवरी की तरफ से एंड $50 यार, इट्स अ लॉट। इनवेस्ट पा दे जी बैब्रस। और इसमें ना उन्होंने अपने बच्चों की ना फ़ोटो भेजी है, मैं दिखा नहीं रही, इसमें उनके बच्चों का फ़ोटो भी है क्योंकि मैं अब बच्चों के साथ काम करती हूँ, मेरी पढ़ाई सब कुछ बच्चों के साथ है, तो ये वो है। जिब्राइल बैब्रस एक खोले तो एक ही है, आई थिंक चॉकलेट्स हैं, है ना। I'll eat them. बैब्रस अभी शॉवर लेके आई है मेरी बच्ची। How early did you come home? बैब्रस शी केम अराउंड 12। German. ओके, मोर लिंडोर्स। हम लोग इतने लिंडोर्स घर में भी हैं और बाहर से भी आ रही हैं हमारे लिए। I'm open.
चलो जी, ये मेरे लिए गिफ्ट आया है, ये मुझे मिला है।